वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचिंग भाषा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं। सभी पदों के ऊपर जो है उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो मंत्री है वो भी बैठ चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिहार के वासियों और अगर आप स्वास्थ्य विभाग में काम करना चाहते हो तो आप सभी के लिए जो स्वास्थ्य के जो मंत्री है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और उसी तरह से टीआरई के बारे में भी एक वायरल होते हुए एक लेटर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो है थोड़ा बहुत हमारे टीआरई के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है। जो भी अभ्यर्थी टीआरई की भी अगर जानकारी चाहते हैं तो अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के जो 32,700 पद खाली है उनको लगभग 3 महीने में भरने की, उनकी बहाली करने की जो बात जो है अभी अभी जो नए निर्वाचित जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है उन्होंने जो है अभी पदभार स्वीकारते ही मंगलवार को कर दिए। मान के कल का ही हमारा मंगलवार था। तो उन्होंने ये भी बात बोली है कि आने वाले समय में जो 32,700 वैकेंसी निकलने वाले उसमें से अगले महीने में माने कि दिसंबर महीने में लगभग 1471 जो पद है चिकित्सकों की वो जो है अगले माह में माने कि दिसंबर में भरी जाएंगी। और उसके बाद जो है उसमें जो है 663 पद जो है लगभग सामान्य चिकित्सा और 808 पद जो होते दंत चिकित्सा के पदधारी जो पदाधिकारी होते उनके रहने वाले। और बाकी की बहालियों को भी जो है धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और अगर आप स्वास्थ्य विभाग में काम करना चाहते हो, उसमें जॉब लेना चाहते हो तो अभी से तैयारी में जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं बल्कि ये मेरा भी है। और हर वो विद्यार्थी, हर वो टीचर, हर वो इंस्टीट्यूट जो टीआरई उन बच्चों को पढ़ा रहे, उनके ऊपर हमारे ऊपर विश्वास दिखाकर बच्चों ने हमसे कोर्स पढ़े हैं, उन सभी के बारे में और सभी का भविष्य जो है इस टीआरई की 4 के ऊपर जो है निर्भर करता है। लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 की राह देख रहे हैं। और एक लेटर जो लास्ट टाइम एक वायरल हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ये लेटर देखिए कब आया था। ये आया था 18/11/2025 को। फिर से बता दूं, जो मुख्य सचिव आयोग था उनकी तरफ से जो है उनके डिपार्टमेंट से जो है ये लेटर आया था, जिसके बारे में जो है आपको दानिश सर ने भी बताया था। 18/11/2025 को आए इस लेटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, जहां पर 7 दिन का जो समय है वो दिया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस इंफॉर्मेशन को आप अगर भूल गए होंगे तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। यहाँ पे ये लिखा गया था कि समीक्षा के क्रम में पाया गया टीआरई 4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु अभी तक केवल 7 जिलों से आरक्षण समाशोधन होकर जो है मुख्यालय को प्राप्त हुए। मान कि अभी तक जो बहुत सारे 30 से भी ज्यादा जो जिले हैं उनमें से केवल 7 जिलों की ओर से जो है जो रोस्टर जो है वो पद जो होते वो अभी तक मुख्यालय तक पहुंच पाए, अभी तक बाकी जिलों से नहीं पहुंची है। तो वहां पर उनको एक आदेश दिया गया था कि जो शेष जिले हैं, जितने भी शेष जिले हैं, उनके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो अपने अपने जिलाधिकारी जो होते हैं उनसे बात करें, उनसे मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी अगर मैं 18 नवंबर 2025 की बात करता हूं तो उसके बाद आज की डेट है 26 तारीख, माने कि इस लेटर को निकलते हुए लगभग अभी आज का 8वां दिन है। यहां पर उन्होंने 7 दिन की जो वहां पे लिमिट रखी थी। तो इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि अगर मान लीजिएगा नए निर्वाचित निर्वाचित जो पदाधिकारी है वो अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो अब से ये काम अगर बाकी जिलों की ओर से जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी वो अगर ईमानदारी से निभाते हैं और जो उनको एक समय के अवधि दी गई थी 7 दिनों की, अगर उनके अंदर उस दिनों के अंदर उन्होंने अगर इंफॉर्मेशन भेजी है तो हो सकता है कि आज के दिन, कल के दिन या किसी भी एक सप्ताह के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन टीआरई 4 के बारे में हमें अपडेट मिल सकती है। और इसीलिए अभी भी हमने टीआरई 4 के बारे में आपको कोई भी न्यूज नहीं बताई है, जहां पे न्यूज में ढेरों चीज छपी चल रही है। पर जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आता है तब तक टीचिंग परीक्षा आपके सामने नहीं आता है, आप सभी को बताए। और अगर आप चाहते हो कि टीआरई 4 के बारे में कोई एक नई अपडेट जो ऑथेंटिक हो उसे जानना चाहते हो तो अभी के अभी टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई भी न्यूज जल्दी से आ सकती है और सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते रहोगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। क्योंकि टीचिंग परीक्षा ने हमेशा आपको आगे रखा है। और जो भी पेड क्लास के बच्चे उन सभी को बोलना चाहूंगा कि हमारी जो आपको लगभग 5 लाख से भी अधिक एमसीक्यू का सेट आपको दिया गया है पेड क्लास के अंदर। और डेली अपने क्लास के ऊपर जो टेस्ट चलती है उस टेस्ट को देते रहेगा। 5 लाख के जो क्वेश्चन, 5 लाख क्वेश्चन जो आपको दिए गए सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, सभी एग्जामिनेशन से,
उसे भी आप प्रैक्टिस करते रहेगा, तभी जाकर जो है आपका सिलेक्शन वहां पे मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि टीआरई 4 के बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो हो सकता है कि टीआरई 4 की आपकी एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी कंडक्ट भी करवाई जा सकती है। तो इसी एक आधार पर आपको यही बोला कि पढ़ाई शुरू रखेगा, मेहनत जारी रखेगा, और जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन आती है वो आप पे पास सबसे पहले अगर पहुंचनी चाहिए ऐसे लगता है, तो अभी के अभी टीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, और आपकी टीआरई 4 के बारे में, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी निकल रही है उसके बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं जल्द ही कुछ एक खुशखबरी आ जाए और खुशखबरी बताने के लिए टीचिंग परीक्षा सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पढ़ाई करते रहेगा, मोटिवेट रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर आपके पूरे फैमिली और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, बाय बाय।